नाउ देखिए, अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स टरडेंटेट लिगेंड्स, मतलब जिसमें 3 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हो। ट्राइडेंटेट या टरडेंटेट लिगेंड्स जैसे डाइईन, डाइईन हो गया, डाइइथाइलीन, ट्राइएमीन, यानी इसमें 2 इथाइलीन को कंडेंस कर देना है, मतलब 2 इथाइलीन को जोड़ दीजिए एक अमोनिया निकाल के। जैसे ये हमने एक इथाइलीन डायमीन लिख दिया, 2 ईएन को जोड़ना है। NH2 को HNH लिख दें। ये 2 इथाइलीन डायमीन है, इसका कंडेंसेशन करिए तो एक का NH2 और एक का H, ये अमोनिया निकल गया। और ये जो N का बॉन्ड फ्री हुआ और यहां कार्बन का बॉन्ड फ्री हुआ, इसे जोड़ दें। ये हो गया डाइईन। 2 इथाइलीन डायमीन का कंडेंसेशन किए, एक अमोनिया निकाल दिए, तो इथाइलीन तो 2 रह गए, मगर एमिनो ग्रुप अब 3 बच गए हैं, क्योंकि एक अमोनिया बन के निकल गया, इसलिए इसका नाम हमने लिखा डाइइथाइलीन ट्राइएमीन। ये तीनों N कोऑर्डिनेटिंग एटम है। ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, तो ये N अपना लोन पे डोनेट करेगा और सेंट्रल मेटल के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये N अपना लोन पे डोनेट किया, ये N अपना लोन पे डोनेट किया, और इस तरह एक ट्राइडेंटेट लिगेंड मैक्सिमम 2 स्टेबल रिंग बनाया, 2 5 मेंबर्ड रिंग बनाया। जैसे नेक्स्ट टरपाई या 2-2-2-, टरपाइरिडीन या टरपाइरिडिल, यानी 3 पायरिडीन को जोड़ना है। पायरिडीन अकेला अगर है तो ये मोनोडेंटेट लिगेंड है। अब इसके सेकेंड पोजीशन से जोड़ दीजिए। ये सेंट्रल मेटल है तो ये N कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये बनाया और ये बनाया, और यही हो गया टरपाइरिडीन, यानी कि ये ट्राइडेंटेट लिगेंड 2 5 मेंबर्ड स्टेबल रिंग मैक्सिमम ये बनाएगा। उसी तरह कुछ एग्जाम्पल्स, टेट्रा डेंटेट लिगेंड्स, यानी जिसकी डेंटिसिटी 4 है, 4 है, 4 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। और इसके लिए एग्जाम्पल एक बनाइए, ट्राइईन, यानी इसमें 3 ईएन का कंडेंसेशन करना है, तो एक ईएन में 2 एमिनो, तो 3 ईएन में 6 एमिनो होंगे, 2 अमोनिया निकलेगा, तो एमिनो 4 बच गए, मगर इथाइलीन तो 3 ही रहा, तो ट्राई इथाइलीन
टेट्रा एमीन। ईएन के आगे ट्राई है तो 3 ईएन, 3 मॉलिक्यूल इथाइलिन डाइएमीन का लिखिए। देखिए, ओपन स्ट्रक्चर में जितना मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं उससे एक कम मॉलिक्यूल, एक कम, जैसे n मॉलिक्यूल अगर कंडेंस कर रहा है तो n-1 मॉलिक्यूल जो छोटा मॉलिक्यूल है वो निकलेगा। तो 3 मॉलिक्यूल को कंडेंस कर रहे हैं तो 2 अमोनिया निकालना होगा। तो ये एक अमोनिया निकल गया और ये एक अमोनिया निकल गया, 2 अमोनिया निकल गया। अब इन्हें जोड़ दीजिए। अब इसमें ये मान लीजिए सेंट्रल मेटल है तो ये एन अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये एन अपना लोन पे डोनेट करेगा, ये एन अपना लोन पे डोनेट किया और ये डोनेट किया। यही हो गया ट्राईइन, ट्राईइथाइलिन टेट्राएमीन। चारों एन कोऑर्डिनेटिंग एटम है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है और एक टेट्राडेंटेट लिगेंड मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम 3 रिंग्स बनाएगा। ये 3 रिंग है और प्रत्येक रिंग 5 मेंबर्ड है, स्टेबल रिंग है, ट्राईइन। जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं Na3, पूरा नाम है इसका नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो, नाइट्रिलो ट्राई एसीटेटो। अमोनिया से 3H हटाइए तो 3 बॉन्ड फ्री हो गया और एसीटेट क्या होता है, CH3COO-। तो एसीटेट से एक अल्फा H हटाइए तो ये हो जाएगा CH2COO-, CH2COO-, CH2COO-। तो कोऑर्डिनेटिंग एटम एक N और 3 O, तो ये टेट्राडेंटेट लिगेंड है, 4 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं। उसी तरह पेंटाडेंटेट लिगेंड्स, मतलब जिसकी डेंसिटी 5 है, यानी विच हैव 5 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स। जैसे इसके लिए एग्जांपल लिखिए, टेट्राईन यानी टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन। टेट्राईन है तो 4 EN, चार EN, 3 तो यहां लिखा हुआ है, एक EN यहां रख दें। चार EN है और 4 EN का कंडेंस करें तो 3 अमोनिया निकालना होगा। एक अमोनिया यहां से निकाल दीजिए। ये हो गया टेट्राईन।
5n 5n ऑल द 5n कोऑर्डिनेटिंग एटम्स और एक टेट्राईन यानी एक पेंटाडेंटेट लिगेंड 1 2 3 4 5 स्टेबल रिंग बनाएगा। यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड में जितनी डेंटिसिटी है रिंग की संख्या, मैक्सिमम रिंग की संख्या उससे एक कम होगा। जैसे पेंटाडेंटेट लिगेंड में डेंटिसिटी 5 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स जो ये मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में बना सकता है वो 4। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, EDTA 3- इथाइलिन डाइएमीन ट्राईएसीटेटो, इथाइलिन डाइएमीन ट्राईएसीटेटो। अगर 3 माइनस है तो ट्राईएसीटेटो, 4 माइनस कर देंगे तो टेट्राएसीटेटो, वो हेक्साडेंटेट लिगेंड का एग्जाम्पल होगा। तो इथाइलिन, दिस इज इथाइलिन। नाउ डाइएमीन, तो पाई बॉन्ड हटाइए और जो 2 सिग्मा है उसके साथ 2 एमिनो ग्रुप लगाइए। ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन। अब ट्राईएसीटेटो, तो इस NH2 के दोनों H हटाइए और एसीटेट से एक अल्फा H हटाइए। जैसे CH3COO- होता है तो एक अल्फा H हटा देंगे तभी तो बॉन्ड फ्री होगा, तभी आप इसे यहां जोड़ेंगे। तो एक एसीटेटो यहां, ये एसीटेटो, एक H रहने दीजिए और एक और एसीटेटो CH2COO-। ये हो गया EDTA 3-। इसमें 5 कोऑर्डिनेटिंग एटम जो है ये 2N और 3O, यानी ये पेंटाडेंटेट लिगेंड है। और उसी तरह हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड डेंटिसिटी 6 और इसका कॉमन एग्जाम्पल है EDTA 4-, यानी इथाइलिन डाइमीन और यहां ट्राई की जगह हो जाएगा टेट्राएसीटेटो, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। इसका स्ट्रक्चर के लिए वही इथाइलिन बनाइए, पाई बॉन्ड हटा के 2 एमिनो ग्रुप लगा दिया और दोनों एमिनो के H को हटा के 4 एसीटेट, यहां भी एसीटेटो लगा दें। ये हो गया EDTA 4-, इथाइलिन डाइमीन टेट्राएसीटेटो। इसका दोनों N और ऑल द 4O, यानी टोटल 6 कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हैं और इसलिए मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स ये 5 बनाएगा। डेंटिसिटी 6 है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिंग्स 5 बनाएगा। EDTA, इसका यूज काफी ज्यादा इसका यूज है। जैसे हार्ड वाटर में कैल्शियम 2+ एंड Mg2+, इसका एस्टिमेशन जो है वो EDTA कॉम्प्लेक्स बना के करते हैं कॉम्प्लेक्सोमीट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा। तो एक तो EDTA 4- का यूज हार्डनेस ऑफ वाटर का एस्टिमेशन करने में होता है, कैल्शियम 2+ और Mg2+ का एस्टिमेशन करते हैं इससे। हार्डनेस जो है वाटर का वो कैल्शियम 2+ और Mg2+ के प्रेजेंस के कारण होता है। दूसरा, कैल्शियम सॉल्ट जो है EDTA का, इसका यूज चिलेशन थेरेपी में करते हैं टू रिमूव द लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग में क्या होता है कि लेड जो है Pb2+, EDTA 4- इस Pb2+ के साथ काफी स्टेबल और सॉल्युबल
कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके कारण यूरिन वगैरह के थ्रू ये कॉम्प्लेक्स लेड का जो ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है वो निकल आता है और लेड पॉइजनिंग को ये रिमूव करता है। हालांकि ईडीटीए 4- लेड के साथ कैल्शियम के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और लेड के साथ कैल्शियम भी रिमूव हो जाएगा, इसलिए कैल्शियम सॉल्ट ईडीटीए का यूज करते हैं ताकि जो कैल्शियम का लॉस हो वो आप बाहर से इनकॉर्पोरेट कर सकें। यानी लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट है ईडीटीए।